गोलू और इंद्रधनुष वाला जंगल। 7 साल का गोलू एक प्यारे से गांव टिंकुपुर में अपनी दादी के साथ रहता था। गोलू को रंगों से बहुत प्यार था। उसके कमरे में इंद्रधनुषी पतंगें, रंगीन पेंसिलें और दीवार पर चिपकी झिलमिलाती चित्रकारी थी। लेकिन गांव के बाकी बच्चे उसे अजीब समझते थे। देखो, फिर से रंगों से बातें कर रहा है, बच्चे चिढ़ाते। गोलू मुस्कुराता, पर अंदर से दुखी होता। उसे लगता कि काश कोई उसे समझे। एक दिन दोपहर की धूप में गोलू आम के बगीचे में खेल रहा था। तभी उसकी आंखें एक चमचमाती तितली पर पड़ी। वो किसी और तितली जैसी नहीं थी। उसके पंखों में इंद्रधनुष झलक रहा था, और जैसे ही वो पास आई, वो बोल पड़ी, हेलो, मेरा नाम चमकी है। गोलू चौंका। तुम तितली हो और तुम बोलती हो? चमकी हंसी। मैं कोई साधारण तितली नहीं, मैं इंद्रधनुष वाले जंगल से आई हूं, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? किस लिए? गोलू ने हैरानी से पूछा। हमारा जंगल खतरे में है। एक काला राजा हमारे रंग चुराना चाहता है, और केवल कोई सच्चे दिल वाला बच्चा ही जंगल को बचा सकता है। गोलू की आंखों में चमक आ गई। मैं चलूंगा, मैं बचाऊंगा तुम्हारा रंगीन जंगल। चमकी ने गोलू को बगीचे के पीछे एक पुराने पीपल के पेड़ तक ले जाया। उसकी जड़ में एक छोटा सा गोल दरवाजा था, जिस पर रंग बिरंगे चिन्ह थे। जैसे ही गोलू ने दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद खुद खुल गया और एक चमकदार सुरंग सामने आ गई। गोलू ने एक गहरी सांस ली और चमकी के पीछे पीछे सुरंग में कूद गया। अंदर चारों ओर इंद्रधनुष की रोशनी थी। फूल हवा में तैर रहे थे और कहीं कहीं मीठी सी धुन बज रही थी। पर अचानक रास्ते में काले धुएं का एक तूफान उठा। ये काले राजा की चाल है, चमकी चिल्लाई। गोलू ने अपनी जेब से अपनी सबसे पसंदीदा लाल कंची निकाली और उसे हवा में उछाल दिया। जैसे ही वो कंचा चमकता हुआ गिरा, धुआं छंट गया। वाह! चमकी खुश हुई। तुम में जादू जागने लगा है। जंगल में घुसते ही एक जोरदार आवाज आई। कौन आया है मेरे जंगल में? गोलू ने डरते हुए देखा। सामने एक भूरा बड़ा सा भालू खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें दयालु थीं। मैं गोलू हूं, लड़के ने जवाब दिया। तो तुम ही हो जिसे रानी रेशमी ने बुलाया है। भालू मुस्कुराया। मेरा नाम है भूरा भालू, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। भालू ने गोलू को अपने घर में पका हुआ शहद और रंग बिरंगे फल खिलाए। पर अब वक्त नहीं है आराम का, भालू बोला। काले राजा की सेना बहुत नजदीक है। सेना? गोलू घबरा गया। हाँ, वो सब कुछ काला करना चाहता है। अगर रंग खत्म हो गए तो यहां कुछ नहीं बचेगा। भूरा भालू ने गोलू को एक जादुई नक्शा दिया, जिस पर 7 रंगों के चिन्ह बने थे। ये 7 रंग, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी, हमारे जंगल की जान है। इन्हें फिर से इकट्ठा करना होगा। हर रंग एक अलग जगह छिपा था, और हर जगह पर एक परीक्षा। पहला रंग लाल पहाड़ की चोटी पर था, जहां आग उगलता ड्रैगन सोता था। गोलू ने डरते डरते चोटी तक पहुंचा। वहां का ड्रैगन बीमार था। गोलू ने अपने रूमाल से उसका माथा पोंछा और उसे अपने पास का फल खिलाया। ड्रैगन बोला, तुम में करुणा है। ये लो, ये तुम्हारा लाल रंग। नारंगी रंग उसे रेगिस्तान में मिला, जब उसने प्यासे ऊंट को पानी पिलाया। पीला रंग उसे तब मिला जब उसने सूरजमुखी के बाग में अंधेरे में रोशनी की। हरा रंग तब मिला जब उसने एक घायल तोते की मरहम पट्टी की। नीला रंग उसने आंसुओं से भरे एक बादल को हंसाया। इंडिगो रंग मिला जब उसने एक बर्फीले पहाड़ पर गाना गाकर संगीत फैलाया। बैंगनी रंग मिला जब उसने एक अकेली परछाई से दोस्ती की। हर रंग के साथ गोलू की जादुई ताकतें बढ़ती गईं। अब गोलू के पास 7 रंग थे। वो और चमकी पहुंचे काले राजा के किले तक। वहां अंधेरा था, गाढ़ा, भारी अंधकार। कोई पेड़ नहीं, कोई चिड़िया नहीं, सिर्फ सन्नाटा। अचानक काले राजा सामने आया, लंबा, भयानक, आंखों में आग। तो ये है वो बच्चा? उसने दहाड़ा। गोलू ने हिम्मत से कहा, मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा नहीं। काले राजा हंसा, मैं तुम्हारे रंग छीन लूंगा। गोलू ने अपनी 7 रंगों वाली जादुई पतंग निकाली और हवा में उड़ाई। पतंग की पूंछ से इंद्रधनुष निकला, जो सीधा काले राजा से टकराया। काले राजा चिल्लाया, नहीं, ये प्यार और सच्चाई का रंग है, मैं इसे नहीं सह सकता। अंधेरा धीरे धीरे पिघलने लगा
और काला राजा धूल बनकर उड़ गया। जंगल में फिर से फूल खिले, पक्षियों ने गीत गाए और पूरा वातावरण इंद्रधनुषी हो गया। गोलू को रेशमी जादुई रथ में बैठाकर रानी रेशमी खुद मिलने आई। गोलू, तुमने न सिर्फ रंग बचाए बल्कि दिल भी जीते। गोलू मुस्कुराया, मैंने बस सच्चे दिल से मदद की। रानी ने उसे जंगल का सबसे बड़ा दोस्त घोषित किया और उसे एक चमकदार हार दिया जिसमें सातों रंग झिलमिलाते थे। गोलू जब वापस अपने गांव लौटा तो सबने पूछा, तू कहाँ था? गोलू ने मुस्कुराकर कहा, मैं इंद्रधनुष में गया था। बच्चे पहले तो हंसे, पर जब गोलू ने उन्हें तितली चमकी और रंगीन हार दिखाया, सब चुप हो गए। अब बच्चे गोलू को अजीब नहीं, खास समझने लगे। वो सब मिलकर गोलू क्लब बनाकर पेड़ लगाते, तस्वीरें बनाते और रंगों से खेलते। दादी ने एक रात गोलू से पूछा, बेटा, सबसे बड़ा जादू क्या था? गोलू ने कहा, सबसे बड़ा जादू है दयालुता, दोस्ती और सच्चा दिल। और सच में ये कहानी सिर्फ गोलू की नहीं, हर उस बच्चे की है जो रंगों को सिर्फ देखता नहीं, उन्हें महसूस करता है।